प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद करते हैं उस खुदावन का जिसने हम सबको संभाल के रखा है। उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको हर दिन संभाल के रखते हैं, हर दिन हम लोग को नया दिन दिखाते हैं। तो उस महान परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, जो कोई भी आप लोग खरी शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं और अगर ये आसपास में हैं तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं प्रभावती किस्कू अद्रा वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ और छोटा सा अपना घर में ही मैं हाउस चर्च लेती हूँ अपने परिवार के साथ, और बाहर से कुछ लोग आते हैं जो मिल के हम लोग साथ में संगति करते हैं। अभी का समय में खरी शिक्षा एक मसीही के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वचन को जितना जानना है उसको जानिएगा उतना ही अच्छा है एक मसीह जीवन के लिए। और जो कोई शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं वो लोग शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। MMB STBC बाइबल कॉलेज इन मुंबई विद डैनियल राज। और बाइबल कॉलेज में सारे बाइबल से रिलेटिव ही बताए जाते हैं और वो पास्टर डैनियल राज ही बताएंगे आप लोग को। उसके लिए सिस्टर सुमन वैद्य है, आपको उससे संपर्क करना होगा। उसका नंबर है 919819431512। ये नंबर है सिस्टर सुमन वैद्य का। उसको कॉल करके आप शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। जुलाई के महीने से शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज शुरू होने वाले हैं और अगर आप लोग करते हैं शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज तो आप लोग का जीवन में आप लोग बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं कि शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज करके कितना लाभ है, क्योंकि आपको बाहर से नहीं बल्कि आपको बाइबल से ही बताए जाएंगे जो परमेश्वर के और करीब आप लोग जा सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि वचन में परमेश्वर को जितना जानना उतना ही हम मनुष्यों के लिए क्या है, फ़ायदा है। उसके समीप रहना ही हमारा उत्तम है। जैसे कि हम लोग और एक वचन को हम लोग देख सकते हैं, 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 2 पद को हम लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सुनी वो बहुत से गवाहों के सामने वो क्या करो, तुम भी दूसरों को सौंप दो, है ना। जो हमको खरी शिक्षा आज मिला हम अपने सीमित क्यों रखेंगे, क्यों ना हम औरों को भी सिखाएं और वो भी औरों को एक दिन सिखाएं। इसलिए शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, आप लोग शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएंगे। हमारे जीवन में खरी शिक्षा वचन ही एक दिन हमें सही राह की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वचन कुछ कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, कुछ MMB में कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जिसको हम लोग यहूदी इस्करियोती का आत्मा भी कह सकते हैं, बागी आत्मा भी कह सकते हैं। विशेष करके सिस्टर विजेता जो यूपी से आती है, वो MMB से सब कुछ कर ली थी, लेकिन अभी उसको MMB से निकाल दिया गया है। जानते हैं मेरे प्रियो क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। जिस प्रभु यीशु ने हर एक मनुष्य को उद्धार किया, उद्धार करते हैं आज भी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मनुष्य उद्धार पाते हैं उन्हीं को उसने क्या कहा, एंटी क्राइस्ट कहा। मुझे नहीं पता इस विजेता सिस्टर ने
क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये एक समय पर कुछ भी नहीं थी। इसको जो भी नाम मिला, फ़ेम मिला, आज लोग मिले, सब वो एमएमबी के बदौलत मिले। और आज ये सिस्टर बागी बन गई है। आज ये सिस्टर एमएमबी के विरोध में खड़ी हो गई है। उस सिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे प्रियो। और जब आपको कहीं से कोई शिक्षा मिलता है और वो शिक्षा सही रहता है, आप कभी भी वहाँ गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सिस्टर कुछ उल्टी ही निकली, क्योंकि इनका गलती जब पकड़ा गया और इनके गलती को जब इनको कहा गया कि आप एक्सेप्ट कीजिए, आपने गलत प्रचार किया है, आप प्रभु यीशु मसीह को एंटी नहीं बुला सकते हैं, एंटी क्राइस्ट नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि एंटी क्राइस्ट वो शैतान के लिए शोभा होता है। तो इसने अपनी गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया और आज ये एमएमबी के विरोध में खड़ी हो गई है। हम लोग जैसे और एक वचन को देख सकते हैं, मत्ती उसका 24 अध्याय, उसका हम लोग 15 पद को देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिनकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। ये वाला वचन को उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह को ही घृणित कह दिया। मुझे नहीं पता उस सिस्टर ने क्यों ऐसा कहा, जबकि ये एंटी क्राइस्ट के लिए यहाँ पर दर्शाता है इस वचन को। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको भड़काएंगे एमएमबी के विरोध में, लेकिन आपको भड़कना नहीं है और आपको भटकना नहीं है। एमएमबी शुरू से खरी शिक्षा देते आए हैं, आज भी खरी शिक्षा दे रहे हैं और आज भी लोग खरी शिक्षा को पा करके अपने जीवन को सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग ना जाने क्यों आते हैं एमएमबी में और क्यों एमएमबी को खराब करने में तुले हुए रहते हैं। और विजेता सिस्टर जैसे लोगों से आप लोग जितना दूरी बना के रखिएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये आज तक प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं समझ पाए। मैं तो जहाँ तक जानती हूँ, अगर उसको समझ पाते तो ये एंटी क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह को नहीं कहते, घृणित वस्तु प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं कहती। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सही और गलत क्या है आप लोगों ने जान लिए हैं और आप लोग ज़रूर हमेशा सही का ही पीछा कीजिए। और एक बार जय मसीह की।